The radius of a circular wire is 0.5 meter and the current is 10 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of the circular wire? So question हमें दिया गया है कि radius of the circular wire that is 0.5 meter and current flowing through the wire that is 10 ampere. And we have to tell the magnitude of the magnetic field at the center of the circular wire. हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है. ऑप्शन A 12.57 into 10 की पावर -6 टेस्ला. ऑप्शन बी 12.57 into 10 की पावर प्लस 5 टेस्ला. ऑप्शन सी है 12.57 10 की पावर -4 टेस्ला. डी है 12.57 into 10 की पावर -3 टेस्ला. सो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट वन है. नाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द गिवन में हमें दिया है रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर दैट इज r इज इक्वल टू 0.5 मीटर दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड करंट I इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 10 एम्पियर. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 10 एम्पियर. हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और वी कैन से ओनली मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर भी नहीं आएगा. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर सर्कुलर वायर है उसमें करंट I फ्लो हो रहा है तो हाउ इट विल लुक लाइक. सो सपोज यहाँ पे हमारे पास ये सर्कुलर वायर है. दिस इज लाइक दिस इज सर्कुलर वायर. ठीक है, दिस इज सर्कुलर वायर. ठीक है, एंड करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द वायर लाइक दिस. ठीक है, करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड हमें कैलकुलेट करना है magnetic field, magnitude of magnetic field at the center of the wire. This is center of the wire, this is point O. ठीक है, we have to calculate magnetic field at this point. ठीक है, so B we have to calculate. So इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है B is equal to BC is equal to मतलब magnetic field at the center we are talking about only amount. तो magnetic field at the center is equal to mu naught I upon 2R. mu naught I upon 2R जहाँ पे जो म्यू नॉट होता है वो क्या होता है परमिएबिलिटी इन द फ्री स्पेस. सो म्यू नॉट इज इक्वल टू परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस जिसका वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7. ठीक है, एंड I क्या है करंट. I है करंट एंड जो R है वो क्या है रेडियस. दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर. ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर. अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना. हमें कैलकुलेट करना है BC अमाउंट एंड म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 एंड I का वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5. तो 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 एंड हमारे पास बचेगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -6. तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7. तो 22/7 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6. ठीक है, सो बी का जो यूनिट होता है वो क्या होगा टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा यहाँ पे टेस्ला, क्योंकि सारी ऐसा यूनिट्स में हमने जो वैल्यू ली है वो सारी ऐसा यूनिट्स में ली थी. सो बी का वैल्यू इसमें क्या आएगा टेस्ला में. ठीक है, सो BC विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 क्या आएगा हमारे पास 12.56 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला. ठीक है, सो वी कैन सी इन द फाइनल आंसर दैट इज मैग्नेटिक फील्ड at the center of the circular wire that is BC is equal to कितना है 12.56 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला. अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन. दिस इज -6, सो दिस इज 12.56 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला. अगर हम अप्रोक्सीमेटली आंसर ले तो B विल बी इक्वल टू 12.57 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला. सो दिस विल बी द आंसर. ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन ए है 12.57 10 की पावर -6. ऑप्शन बी है 12.57 10 की पावर +5. ऑप्शन सी 12.57 10 की पावर -4.
D 12.57 10 की पावर -3. सो हमारे पास आंसर क्या था 12.57 10 की पावर -6. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस option A is the correct answer for this question. अब इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने कैसे कैलकुलेट किया. हमें कैलकुलेट करना था कि मैग्नेटिक फील्ड, only magnitude of the magnetic field at the center of the circular wire. So this is circular wire and current I is flowing through that. I का वैल्यू कितना दिया है 10 एम्पियर. जो रेडियस है R उसका वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, R is equal to 0.5 मीटर. ठीक है 0.5 मीटर. दिस इज ऑल्सो गिवन एंड हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर. सो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है BC इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R. ठीक है तो I का वैल्यू, I इज करंट, म्यू नॉट है परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस जिसका वैल्यू 4.10 की पावर -7. R है रेडियस जिसका वैल्यू हमें गिवन है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में गिवन वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 × 22 डिवाइडेड बाई 7 × 10 की पावर -6 टेस्ला. ठीक है तो BC will be equal to 12.56 × 10 की पावर -6 टेस्ला. सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन A, that is 12.57 × 10 की पावर -6 टेस्ला. So option A is the correct answer for this question. I hope you understood the solution. Thank you.